नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, जिसके बाद उसका दमखम दिखाई देता हुआ नजर आता है। लेकिन इसी बीच कई ऐसे सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं जनता के मन में और हमारे मन में भी कौध रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, फिर से माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं ऐसे बड़े दावेदार बन गए हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली तक उनकी एक पहुंच बनती हुई दिखाई दे रही है। वैसे में क्या केंद्र में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर से भारतीय जनता पार्टी उनको मध्य प्रदेश के सीएम बनाने की तैयारी में जुट गई है? लेकिन इस रेस में शिवराज सिंह चौहान ही नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से इस बार गुना में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी निगाहों में कहीं ना कहीं वो बने हुए हैं। लेकिन अगर ये समीकरण अगर 292 सीटों का नहीं होता, थोड़ा ज्यादा होता, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार एक अलग एक्शन मोड में दिखाई देती। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी जिस मुश्किल में फंसी है, जिस तरीके से उसको अपनी सरकार बचाने के लिए ही कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ रही है, तो इन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया गया है। क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए अब कहीं ना कहीं अंदर खाने से भी एक पीएम पद के लिए एक बड़ा दावेदार माना जाने लगा है? जी हाँ, आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी और नितिन गडकरी तीन ऐसे नाम है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं पीएम पद के लिए लोग अंदर खाने से आवाज उठा रहे हैं कि इनको पीएम बनाया जाए। तो क्या देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की सियासत में पीएम पद की गद्दी पर कौन बैठेगा। वैसे तो अभी अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी के पीएम बनने को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन पार्टी में आवाज ये भी उठने लगी है। कैसे समीकरण बनते हैं? आखिर मध्य प्रदेश की जनता मोहन यादव को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में अभी भी स्वीकार करना चाहती है या फिर वो फिर से चाहती है कि शिवराज सिंह चौहान उनकी गद्दी पर बैठे और फिर मध्य प्रदेश की कमान संभाले? अब ऐसे में काफी सारे समीकरण बनते हैं और उसके साथ साथ सवाल भी खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है, इनसे भी जानेंगे किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति किस ओर जानते हुए दिखाई दे रही है। आश्रुति, क्या लगता है कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है? इसमें शिवराज सिंह चौहान का बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुझे लगता है कि इस बार मोदी के नाम पर नहीं, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार पीएम पद के लिए जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा है, अभी तो फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, लेकिन क्या आने वाले दिनों में एक प्रबल दावेदार के रूप में शिवराज सिंह चौहान आ सकते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी उनको खुश करने के लिए फिर से सीएम की गद्दी उनको वापस कर सकती है? देखिए माही, हमारे देश में ना एकमात्र ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश जिस राज्य में इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट नहीं दिया गया है। आप देखें, अगर आप थोड़ा गौर करने की कोशिश करें तो मध्य प्रदेश की जो जनता है और मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं, वो बहनें शिवराज को ही देखती हैं और शिवराज के नाम के आगे मामा लगाती हैं। आप देखिए, जिस प्रकार से बहनों का प्यार मामा शिवराज को हर बार जाता है और शिवराज सिंह चौहान का नाम हर बार जनता के मुख पर रहता है, तो उसका कारण है। उसका कारण यह है क्योंकि 18 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का, आप देखें, मध्य प्रदेश की रूपरेखा बदल दी है। मध्य प्रदेश का पूरा आप देखें चरित्र कहीं ना कहीं बदल दिया है। वो राज्य जिस राज्य में सड़क तक नहीं होती थी चलने के लिए, टूटी सड़कों पर जनता चलती थी और आप देखें घर नहीं बने हुए थे पक्के, उस राज्य में 18 वर्ष पहले से और इस पूरे कार्यकाल में 18 वर्षों के शिवराज सिंह चौहान ने आप देखें कहीं ना कहीं जनता को, मध्य प्रदेश को जितना दिया है, मुझे लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता भी होता तो वो मध्य प्रदेश को इतना भावनात्मक तरीके से नहीं समझ पाता। ये बात इसके लिए नहीं है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के लिए कोई कटाक्ष नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नाम इस तरह का बना हुआ है। विपक्ष ने आप देखें जोरदार कोशिश भले ही की है इस बार वापसी आने की लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में, वो एक सीट पर जीत दर्ज करने की, हालांकि पूरी 29 की 29 सीटों पर विपक्ष ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन आप देखें जो कांग्रेस का एक तरह से गढ़ है, आप देखें छिंदवाड़ा से इस बार कमलनाथ ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उनके बेटे को वहां से लोकसभा चुनाव में सांसदी नहीं मिली। तो आप देखें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से दबदबा है। लेकिन वहीं अब जो कहीं ना कहीं कयास तेज है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का नाम शुरुआत से केंद्र में लिया जा रहा था, केंद्र में एक बड़ा पद देने के लिए लिया जा रहा था और इसी के चलते उनसे मुख्यमंत्री की कमान जो थी वो छीनी गई थी। एक ये नहीं कहेंगे कि छीनी गई थी, या फिर ये जरूर कहेंगे कि उनको नहीं मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया गया था, और उसका कारण सबसे बड़ा यही था क्योंकि उन्हें केंद्र में बड़ा पद देना था, उन्हें राष्ट्र पद पे कहीं ना कहीं बिठाने की बात हो रही थी। यानी जेपी नड्डा का कार्यकाल अब देखे कहीं ना कहीं खत्म होने वाला था, उसी पद पर शिवराज सिंह चौहान को बिठाने की आप देखे बात चल रही थी, विस्तार रूप से चल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जेपी नड्डा का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़वा दिया गया। हालांकि अभी भी कयासबाजी तेज है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को वो केंद्र में बिठाएंगे, क्या अगर प्रधानमंत्री मोदी यानी नरेंद्र मोदी अगर एक बार फिर से पीएम बनते हैं तो क्या शिवराज सिंह चौहान केंद्र में बैठेंगे, क्या उन्हें बड़ा पद दिया जाएगा या फिर उन्हें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर दे दिया जाएगा। हालांकि आप देखें, जनता यही चाहती है कि उन्हें वापस से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी जाए, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्य का विकास किया, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने वो 1 साल में भी जनता के लिए कुछ किया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश में विकास किया, बाकी तमाम राज्यों की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो विकास किया वो विकास शायद और किसी जगह पे शायद बीजेपी ने उतना नहीं किया। जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो क्या मोहन यादव को इतनी जल्दी पद से हटाकर शिवराज सिंह चौहान को सीएम बना देना ये इतना आसान होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अगर इतना सोच विचार कर मोहन यादव को उन्होंने मंत्री बनाया था, अब उसके बाद फिर से अगर ऐसी चीजें होती है तो किस तरीके से फिर मध्य प्रदेश में एक उलटफेर देखने को मिल सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं अब देखने को मिल सकता है, और उसका कारण ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अपने मुख्य चेहरे को कहीं ना कहीं बदल सकती है। यानी आप देखिए, मोहन यादव के चेहरे पर दोबारा दाव जो है, मुझे लगता है बीजेपी अभी मौजूदा समय में नहीं खेलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जनता जो है वो शिवराज सिंह चौहान की ओर ज्यादा कहीं ना कहीं अपना रुख बनाए हुए, सिंधिया से ज्यादा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा आप देखे शिवराज सिंह चौहान पे कहीं ना कहीं जनता का जो आप देखे एक जो उनका झुकाव है वो शिवराज पे ज्यादा है, सिंधिया पे नहीं है, क्योंकि सिंधिया केंद्र के बड़े चेहरे हैं। आप देखें मध्य प्रदेश में भले उनके आप देखें उनका राजघराना हो ग्वालियर में, लेकिन वो भी शिवराज सिंह चौहान के आगे हाथ जोड़ते ही हमें नजर आते हैं, हमने तमाम बार वो तस्वीरें देखी है। तो आप देखें कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान ही है जो जनता को कहीं ना कहीं, जनता जिनको कहीं ना कहीं चाहती है। और सबसे बड़ी बात, मोहन यादव भले ही आप देखें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान पर, मुख्यमंत्री की गद्दी पर जरूर बैठे हों, लेकिन जनता मुझे ऐसा लगता है उनसे उतना भावनात्मक तरीके से जुड़ नहीं पाई है, भावनाओं के तहत नहीं जुड़ पाई, क्योंकि आप बहनों की बात करें तो बहनें भावनाओं के साथ चलती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक समय पर आप देखें गांव पूरा था, और पूरी गांव क्षेत्र से कहीं ना कहीं उसे शहर में बदलना, वो काम को जो बीजेपी ने करा, जो शिवराज सिंह चौहान ने करा, मुझे नहीं लगता वो काम मोहन यादव कर सकते हैं। तो मोहन यादव के काम पे और जनता कहीं ना कहीं जो मोहन यादव के पक्ष में अभी तक भी आप देखें समर्थन नहीं दे पा रही है, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को वो गद्दी सौंपना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। नहीं तो मध्य प्रदेश का जो राज्य है वो भले ही मोहन यादव चला रहे और गढ़ रहे, लेकिन जनता की जो खुशी है वो जनता की खुशी कहीं ना कहीं एमपी में नहीं देखने को मिल पाएगी। जी बिल्कुल, अब यही देखना होगा। लेकिन वहीं पर अगर आश्रुति देखा जाए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अच्छा काम करते हुए जा रहे हैं, और अभी उनकी मां का देहांत हुआ फिर भी वो किसी तरीके का रस नहीं लेते हैं, और कुछ दिन पहले जब उनके देहांत से पहले भी वो ग्राउंड पे मौजूद थे, जनता के बीच में थे, ऐसे में अचानक से तो कहीं ना कहीं जो जनता का एक इमोशनल सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर शिवराज सिंह चौहान को कोई केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है तो क्या एक ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम पद के लिए एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं? देखिए, प्रबल दावेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल है, लेकिन वो तभी जब शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में कोई बड़ा पद दे दे। अभी भी आप देखें उनके नाम पे चर्चा तेज है, भले उनको प्रधानमंत्री के नाम पर भी देखा जा रहा है, वो चेहरा देखा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी आलाकमान शिवराज सिंह चौहान को पीएम के लिए तो नहीं नियुक्त करेगी। कहीं ना कहीं उन्हें केंद्र में बड़ा पद जरूर दिया जाएगा, लेकिन अगर उन्हें देखें केंद्र में बड़ा पद दिया जाता है तो फिर असमंजस की स्थिति एमपी में बन जाएगी। एमपी के पूरे आप देखें बीजेपी कैबिनेट में कहीं ना कहीं बन जाएगी कि मोहन यादव को पद से हटाएं या ना हटाएं, या शिव सिंधिया को पद पर बिठाएं या ना बिठाएं, क्योंकि आप देखें कहीं ना कहीं केंद्र मंत्री का पद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, और केंद्र मंत्री के पद से आप भले उन्हें मुख्यमंत्री बना भी दीजिए मध्य प्रदेश का, लेकिन मुझे लगता है जनता से एक बार फिर से उन्हें आप देखें कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की तरह जनता से जुड़ने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप देखें सिंधिया के साथ अभी हाल ही में जिस प्रकार से उनकी माता का देहांत हुआ, उसके बाद से उनके परिवार भी कहीं ना कहीं उनका टूटा है। तो मुझे लगता है मौजूदा जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक अहम एक जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं लेना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा उलटफेर करेगी, या फिर मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन जिस तरीके
तरीके से सेध हमारी पूरे देश में जहां पर प्रत्याशी खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर सेधमारी करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश भी एक बेहद अहम स्टेट है, कहीं ना कहीं भीतर घात करने की स्थिति बन सकती है। और फिर राहुल गांधी चाहेंगे, सिंधिया के साथ उनके अच्छे संबंध है, और कुछ दिन पहले जीतू पटवारी जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का साथ लेते हुए नजर आए थे, तो क्या वहां पर शिवराज सिंह चौहान के लिए भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कोई इंडिया गठबंधन से बड़ा ऑफर जा सकता है पीएम पद के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कोई बड़ा ऑफर जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान को अगर ये केंद्र में बिठाते हैं, और सबसे बड़ी बात जिस प्रकार से जीतू पटवारी ने, आप देखिए हाल ही में जब शिवराज सिंह चौहान का समर्थन लिया था, तो मुझे लगता है जीतू पटवारी आने वाले समय में दल भी बदलते दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि आप देखें, भले ही विपक्ष की ओर से जीतू पटवारी जो थे वो एक तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वहां पर नियुक्त हुए थे कमलनाथ के बाद, लेकिन जीतू पटवारी युवा चेहरे के रूप में अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति में उनकी सक्रियता ज्यादा देखने को नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रैलियों की बात कर लीजिए, इस लोकसभा चुनाव में आखिर कितनी चुनावी रैलियां मध्य प्रदेश में कर ली गई, कहीं से कहीं तक भी विपक्ष का जो दमखम है वो देखने को नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा पद ऑफर करा जा सकता है, और अगर उन्हें केंद्र में बड़ा पद ऑफर करते हैं तो मुझे लगता है सिंधिया हाँ जरूर करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के नाम पर फिर कहीं ना कहीं जो एक असमंजस की स्थिति है वो शुरू हो जाएगी कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में पद दें या फिर उनको मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाएं। हालांकि देखिए, ये मुद्दे अब बेहद दिलचस्प है देखना कि क्या सच में, अब अगर देखें नरेंद्र मोदी शपथ ले लेते हैं तो क्या सच में उसके बाद बीजेपी की जो कैबिनेट बनती है, क्या उस कैबिनेट में सिंधिया को वो जगह देंगे या शिवराज को जगह देंगे? क्योंकि अभी टक्कर है और कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। अब ऐसे में यही देखना होगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा उलटफेर करने के लिए तैयार है। शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से प्रबल दावेदार है, तो केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी तो जरूर मिलेगी, लेकिन सीएम पद के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। और ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को सीएम पद पर बिठा देना चाहिए, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया या मोहन यादव ही एक बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।